नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका विष्णु। और ये है क्लास 11th हिस्ट्री इतिहास। ये इसके नोट्स हैं जो सब चैप्टर सेकंड का वो पार्ट सेकंड रह गया था, तो ये मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आपने मेरे चैप्टर सेकंड के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आप तुरंत उस पर वेट कीजिए। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। साथ ही आपने यदि फर्स्ट चैप्टर को भी नहीं देखा है तो उस चैप्टर को भी आप विजिट कीजिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। जो चैप्टर सेकंड का वो अगला भाग शेष रह गया था, आज मैं उस भाग की, ठीक है, वो वीडियो अपलोड कर रहा हूं। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया के प्राचीन नगर कौन कौन से हैं, ठीक है। जो मेसोपोटामिया थी उसकी लेखन कला क्या थी, लेखन कला कैसी थी, ठीक है। और इसमें कालगणना का क्या महत्व है, जो मेसोपोटामिया थे, एवं इसके मेसोपोटामिया में जो फेमस यानी कि प्रसिद्ध जो शासक हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में आज आपका सेकंड जो चैप्टर है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, ठीक है, एंड हो जाएगा उसका, ठीक है। तो इसका कुछ भाग बचा था तो हम इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं बिना किसी देरी करे हुए। तो फर्स्ट आता है मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर। जो मेसोपोटामिया थे उसके प्राचीनतम नगर कौन कौन से थे, तो उसके प्राचीनतम नगर कौन कौन से थे, वो थे उरुक, ठीक, और मारी। कौन से थे प्राचीनतम नगर, उरुक और मारी, क्योंकि ये तीन ही वहाँ पर बहुत फेमस हुए थे, ठीक है। इनका नगरों का निर्माण कब हुआ था, 3000 ईसा पूर्व। कब हुआ था, 3000 ईसा पूर्व इन नगरों का निर्माण हुआ था, ठीक है। आप देख सकते हैं 3000 ईसा पूर्व में नगरों का निर्माण हुआ था। और इसकी जो खास बात है तो इसमें जो एक और नगर है, इसकी क्या है, जो एक और नगर था यहाँ पर, मैं इसको रेज कर रहा हूँ पर, जो और नगर था, तो और नगर में क्या है कि जो सब जगह जैसे हड़प्पा सभ्यता मान लीजिए आप, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ठीक है। और जो मेसोपोटामिया के भी जो और भी नगर थे, जैसे मारी था नगर, उरुक था, उन दोनों को छोड़कर जो उर नगर था, तो उर नगर में जो नियोजन पद्धति का अभाव था। नियोजन पद्धति क्या होती है, तो मैं आपको नियोजन पद्धति पहले समझा देता हूँ, ठीक है। तो नियोजन पद्धति होती है, ये देखिए आप, ये पिक्चर आपके सामने आ गया होगा। नियोजन पद्धति होती है मतलब जो गलियाँ होती हैं वहाँ पर, गलियाँ बिल्कुल ऐसी होती हैं, बिल्कुल सीधी, मतलब 90 डिग्री पर काटती हैं। जैसे यहाँ से कोई गली गई तो यहाँ से काटेगी 90 डिग्री पर, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा नहीं कि बीच में ऐसी गई और फिर यहाँ पे ऐसा कर दिया फिर ऐसा कर दिया, 90 डिग्री पर काटती हैं। मतलब गलियाँ होती हैं जो 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती हैं। जैसे जी सामने काट रहे हैं, आप देख सकते हैं, जो मैप में भी देख सकते हैं जी, आप कहीं भी आपको एक भी गली टेढ़ी मेढ़ी नहीं दिख रही होगी। मैप में आप देख सकते हैं, देखिए सीधी गली गई हैं और फिर 90 डिग्री पर ही काट रहे हैं। जितनी भी गली काटेंगे एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, यही कहते हैं नगर नियोजन पद्धति। इसे क्या कहते हैं, नगर नियोजन पद्धति, ठीक है। नगर नियोजन पद्धति, नगर नियोजन पद्धति, ठीक है। तो इसका क्या है कि उर्जु नगर है, क्या है, उर नगर है, वहाँ पर इसका अभाव मिला है। अभाव मतलब समझते, अभाव का मतलब होता है वहाँ पर इसकी जो सीधी जो गलियाँ वगैरह थी वहाँ पर सीधी नहीं पाएंगे बल्कि टेढ़ी वगैरह पाई गई हैं, तो इसका अभाव मिलता है, ठीक है। तो इसका अभाव मिला है कहाँ पर, उर नगर में, ठीक। चलते हम दोबारा से। और जल निकास प्रणाली अच्छी नहीं थी। यहाँ पर आप जो वीडियो जो पिक्चर्स आप अभी देख रहे थे वहाँ पर कहते हैं जो गलियाँ सीधी थी तो उसी के बगल बगल से क्या थी, नाली भी बनी होती थी, ठीक है, छोटी छोटी नाली। लेकिन यहाँ पर जो नगर जो जल निकास प्रणाली है वो भी नगर नियोजन की तरह ही थी, मतलब वो भी इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। जल निकास सही प्रणाली नहीं थी, मतलब जल वहाँ पर निकलता नहीं था बल्कि वहीं पर भरा रहता था। जो जल निकास प्रणाली इतनी अच्छी नहीं मिली है कहाँ पर, उरनगर में। जो उर्वासी थे वो घर बनाते समय क्या करते थे, जो शकुन और अपशकुन पर विश्वास ज़्यादा करते थे। जो शकुन अपशकुन पर विश्वास ज़्यादा करते थे, कौन करते थे, उर्वासी, ठीक है। उर्वासी ज़्यादा विश्वास किया करते थे। दूसरे ईसा पूर्व के बाद फरात नदी की उर्वर धारा पर मारी नगर शाही राजधानी के रूप में फला फूला। 2000 ईसा पूर्व, क्या कितने, 2000 ईसा पूर्व, क्या जो मारी जो शहर था, ठीक है, मारी जो शहर था क्या कि वो जो फरात नदी की उर्वर धारा थी, कौन सी नदी की, जो फरात नदी की उर्वर धारा थी, जो
जो मारी शहर की तरफ मुड़ गई। क्या थी, जैसे ये नदी है, ये नदी है, देखिए ये नदी है, जैसे मान लीजिए सपोजिटर, तो इसकी जो उर्वर धारा थी वो क्या थी, माई नगर इस तरफ मुड़ गई। पहले इस साइड हो जाती थी, कहीं भी मान लीजिए सपोजिटर, तो मारी नगर की तरफ मुड़ गई। तो क्या है, इससे वहाँ पर ज़्यादा खेती वगैरह होने लगी, व्यापार की दृष्टि होने लगी। क्या थी कि जैसे नदियाँ होती तो वहाँ पर व्यापार करना बहुत ही फिर सुविधाजनक हो जाता था, तो व्यापार भी वहाँ अधिक होने लगा। तो क्या है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल भी बन गया था। ठीक है, इसके कारण यह बहुत समृद्ध और कुशल हो गया था। सिंपल सी बात है, जब कहीं से निकल नदी वगैरह निकले, पानी की सुविधा अच्छी होती है, तो वो शहर है वो कुशल एवं समृद्ध माना जाता है। ठीक है, यहाँ जिमरिलियम क्या है, यहाँ जिमरिलियम का ताजमहल तथा एक मंदिर भी मिला है। कहाँ पर, जो मारी नगर है वहाँ पर एक जिमरिलियम का ताजमहल तथा एक मंदिर भी मिला है। मैं आपको बता दूँ, नदी का पिक बताता हूँ आपको। ठीक है, ये है नदी, ये जो फुरात नदी निकली है, आप देख सकते हैं यहाँ से, ये फुरात नदी गई है। ठीक है, तो मान लीजिए पहले ये ऐसी सीधी आती थी, फिर बाद में ये ऐसी यहाँ से मुड़ गई, तो ये मारी नगर की साइड मुड़ गई है। ठीक है, तो मारी नगर में यहाँ पर फिर खेती वगैरह जाना होने लगी, व्यापारिक दृष्टि भी अच्छी होने लगी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं लेखन कला। इसके बाद क्या है, हमारा जो अगला वो है पीडीएफ, वो लेखन कला का है। लेखन कला, मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएँ पाई गई वो लगभग 3200 ईसा पूर्व पुरानी है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि कितनी पुरानी है, 3200 ईसा पूर्व पुरानी है, 3200 ईसा पूर्व पुरानी है। ठीक है, जो पहली पट्टिका पाई गई। अब मैं आपको पहले पट्टिकाओं से स्पष्ट कराता हूँ कि पट्टिकाएँ क्या होती हैं। ठीक है, तो पट्टिकाएँ से मैं आपको स्पष्ट कराऊँ, ये होती हैं उनकी पट्टिकाएँ। जो लेखन कला है ये उनकी पट्टिका होती हैं। ये मान लीजिए पहले गीली होती थी। ठीक है, ये पहले गीली होती थी पूरी पट्टिकाएँ, और बाद में क्या है कि इसको इस पर चित्र बना करके, गीली अवस्था में इसको चित्र बना करके, जो जब ये गीली होती थी, इसका जो वेट होता था, ठीक है, उसको फिर गीली उसमें स्थिति में चित्र बना करके, उनकी लिपि चित्रात्मक थी। क्या थी, चित्रात्मक। वैसे लिखा नहीं करते थे कि राजा वो, अब आप सैंपल से इस बात को समझते हैं, राजा क्या कर रहा है, राजा वो शेर को मार रहा है। ठीक है, यानी शेर को मार रहा है, हरा रहा है। तो ये बात हम लिख के समझाएंगे आज के, कैसे लिख के समझाएंगे कि राजा शेर को मार रहा है, हमें किसी कहीं पे लिख देंगे। लेकिन जो राजा जो पहले की पट्टिकाएँ मिली हैं उनमें ऐसा नहीं हुआ, जो चित्रात्मक लिखी मिली है, सीधा मतलब जो होता था वही छाप दिया करते थे। तो आप देख सकते हैं कि राजा शेर को मार रहा है, ऐसा सीधा छाप दिया। तो ये पट्टिका होती है, मैंने आपको पट्टिका से स्पष्ट करा दिया। ठीक है, आता हूँ अपने चैप्टर पर वापस। इन पर सरकंडे की तीखी नोक से कीला का लिपि द्वारा लिखा जाता था। कीला का लिपि समझ लो, कीला का लिपि मतलब खोद खोद कर लिखा जाता था सरकंडे की नोक से। ठीक है, बाद में धूप में सुखाने के लिए रखा जाता था, मैंने आपको स्पष्ट करा ही दिया पहले। ठीक है, लेखन प्रणाली की विशेषता क्या थी। अब जो लेखन प्रणाली है उसकी विशेषता की, ध्वनि के लिए कीलाकार या कलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। तो हम कि ध्वनि बोल रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ अभी ध्वनि निकाल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात कहूँगा, पहले मान के चलिए मैं अपनी ये बात कहता तो इसको लिखा नहीं जाता था, इसको सीधा बना ही दिया जाता था। मैं आपसे समझा रहा हूँ तो मतलब मुझे बना देते थे, और सामने जो कोई बैठा हो, जो आप बच्चे लोग पढ़ना, तो उनको बना दिया, जैसे सिंपल भाषा में समझ जाते थे वो कि यहाँ पर कोई पढ़ा रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार क्या थे, जो उनकी लिपि थी वो चित्रात्मक थी, कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह थे, अलग अलग जो ध्वनियाँ थी उनके लिए अलग अलग चिन्ह थे। सूखने से पहले ना गीली पट्टी के ऊपर लिखना होता था। लिखने के लिए कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती थी, ऐसा ना कि कोई भी लिख दे। लिखने के लिए आज भी कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती है, और पहले भी कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती थी। इसमें भाषा विशेष ध्वनियों को एक रूप देना होता था। इसमें जो भाषा है विशेष है उसे एक अच्छा रूप देना पड़ता है, दृश्य रूप। क्या देना पड़ता था, दृश्य रूप। ठीक है, अच्छा, एक दृश्य रूप देना पड़ता था, दृश्य रूप यानी कि देखने योग्य। ठीक है, आगे चलते हम। आगे आती है काल गणना। मेसोपोटामिया के लोगों ने एक बहुत ही अच्छी पद्धति सीखी थी जिसका नाम है काल गणना। जो काल गणना है मतलब जो समय है उन्होंने पहले ही डिवाइड कर दिया था, वही जो टाइम है हम आज भी मैनेजमेंट करते चले आ रहे हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते, हमारे वही है। एक महीने में 4 हफ्ता होते हैं, हमारा भी सेम वही है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इनके 24 आवर्स होते हैं, वही भी हमारा है। जो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, ये भी हमारा, ये उन्होंने 3000 वर्ष पूर्व यही काल गणना कर ली थी। सोचिए कि इस सभ्यता के लोग गुणा, मल्टीप्लाई, भाग, डिवाइड, वर्गमूल, चक्रवर्ती ब्याज आदि से परिचित थे। जो हम आज पढ़ रहे हैं, गुणा वगैरह करते हैं, भाग करते हैं, वर्गमूल करते हैं, चक्रवर्ती ब्याज करते हैं, ये मेसोपोटामिया के लोगों ने पहले ही कर लिया था। ठीक है, मैं व्यवहार किया, काल गणना को इस प्रकार व्यवहार किया था, मैं आपको बता दिया। एक वर्ष में 12 महीने, एक महीने में 4 हफ्ता, एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटा का 60 मिनट। ठीक है, शहरी जीवन की विशेषता। शहरी जीवन की क्या विशेषता होती हैं, तो श्रम विभाजन क्या होता है, श्रम विभाजन होता है।
आपको इनको याद करना अच्छे से। एक कालगणना है किसकी, मेसोपोटामिया के लोगों की कालगणना है, ठीक है, मेसोपोटामिया के लोगों की, मेसोपोटामिया के लोगों की, ठीक है। तो शहरी जीवन की क्या विशेषता है, शहरी जीवन की विशेषता है कि श्रम विभाजन, जो श्रम विभाजन है, श्रम अलग अलग प्रकार में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बटा रहता है। कोई लोग धोबी का काम करेगा, तो कोई नाई का करेगा, तो कोई कुम्हार का करेगा, ठीक है, तो कोई शिक्षक का काम करेगा। तो सभी लोगों के जो श्रम विभाजन है वो अलग अलग रूपों में बटे रहते हैं, कहाँ पर, शहर में, ठीक है। इस शहरी जीवन की क्या थी, विशेषता थी, विभिन्न कार्य से जुड़े रहते हैं और लोग एक दूसरे को विभिन्न कार्य से जुड़े रहते हैं। नाई है वो किसी के बाल वगैरह काटेगा, तो उसको कहीं ना कहीं उसको मतलब जो अपने पैसे दूसरे से कमाने के लिए वो कहाँ से दूसरे प्रकार से लेके आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए सपोज डेट उसने नाई ने किसी के कुम्हार के बाल काटे और बाद में उसको जो पैसे उसने दिए बाद में उसको भी तो फिर कुम्हार से जो मटका या मिट्टी के बर्तन वगैरह लेने पड़ते थे, ठीक है। तो मतलब इस प्रकार एक दूसरे से लोग क्या होते थे, जुड़ा करते थे, ठीक है, जुड़ा हुआ करते थे, ठीक है। लोग है एक दूसरे से जुड़ा हुआ करते थे। आवश्यकता अनुसार वस्तु, धातु, ईंधन, पत्थर, लकड़ी विभिन्न भिन्न जगह से मंगाई जाती थी। जो आवश्यकता अनुसार, जैसे शहरी जीवन के लिए शहर में जो हमको आवश्यकता पड़ती है, धातु, ईंधन, पत्थर, लकड़ी भिन्न भिन्न जगह से मंगाई जाती थी। कहाँ से मंगाई जाती थी, जो धातु की आवश्यकता पड़ रही, पत्थर की, लकड़ी की पड़ रही, तो ये भिन्न भिन्न जगह से अलग अलग प्रकार से आती थी, ठीक है। मंदिर देवता का पूजा का केंद्र बिंदु माने जाते थे। जो मंदिर है वो देवता क्या माने जाते थे, केंद्र बिंदु माने जाते थे। मंदिर है वहाँ का देवता पूजा का केंद्र बिंदु माने जाते थे। जो मंदिर होते हैं उसमें देवता विराजमान होते हैं, वो पूजा का क्या माना जाता है, केंद्र बिंदु, ठीक है। जो वहाँ पर एक दो अच्छे देवता मिले हैं, इनका नाम है, एक का नाम है इंद्र, जिनकी तुलना किससे की जाती है, चंद्रदेव से, चंद्रदेव से जिनकी तुलना की जाती है, ठीक है, चंद्रदेव से, ठीक है। और एक है इनन्या, इनन्ना, ठीक है। इनकी जो क्या है, इनको क्या है, युद्ध और प्रेम की देवी माना जाता है, ठीक है, युद्ध और प्रेम की देवी, युद्ध और प्रेम की देवी माना जाता है किसी को, इनन्ना को, ठीक है। मंदिर देवताओं के निवास स्थल माने जाते, मतलब ऐसा माना जाता है कि मंदिरों में देवता हैं वो निवास करते हैं, इसलिए वहाँ को मंदिर जरूर बनाया जाता था जिससे वो देवता अपने निवास स्थल पर आ सकें। जो मंदिर होते थे वो कच्ची ईंटों के बने होते थे। प्रसाद के लिए यहाँ पर लोग क्या क्या का उपयोग करते थे, किसी किस चीज़ का उपयोग करते थे, तो यहाँ पर अन्न, दही, मछली और आदि चीज़ यहाँ पर भेंट, किसको, देवता को भेंट स्वरूप दिया करते थे लोग, जिसकी जैसी हम वो पड़ती थी, जिस पर जैसा बन रहा है, मतलब कोई अन्न का काम कर रहा है तो अन्न, कोई मछली मछुआरा है तो मछली भी दान दिया जाता था, कोई दूध वगैरह काम कर रहा था वो दही भी, मतलब हर चीज़ देवता को अर्पण की जाती थी, ठीक है। उनको ऐसा लगता था कि मतलब देवता हमसे पर खुश होंगे, हम जो भी अपनी चीज़ अर्पण करेंगे, ठीक। इसके आगे हम चलते हैं, फिर जो हमारा लास्ट आता है वो है मेसोपोटामिया एक शासक गिलगामेश। वहाँ का एक अच्छा शासक था जो उरुकनगर का शासक था। कहाँ का, उरुकनगर का शासक था, ठीक, उरुकनगर का शासक था। कौन था, गिलगामेश, ठीक है। गिलगामेश कहाँ का शासक, उरुकनगर का शासक था, एक महान योद्धा था और दूर दूर तक से अपने प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। असीरियाई शासक असुर बनीपाल ने बेबीलोनिया से मिट्टी की पट्टिकाएँ मंगा कर साला जो असीरिया का शासक था वो असुर बनीपाल, वो इतना मतलब पढ़ाई में इतना ही समझो उसको इतना अच्छा प्यार करता था वो पढ़ाई से, शिक्षा से, कि उसने साला दूर दूर से बेबीलोनिया से मिट्टी की पट्टिकाएँ मंगा कर एक पुस्तकालय स्थापित कर दिया था। एक बहुत ही अच्छा पुस्तकालय खोल दिया था, जैसे लोग वहाँ पर पढ़ते थे। ससुराल बोलता था कि यार जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं ऐसे कैसे पढ़ पाएंगे, उनके लिए भी तो कुछ आगे सोचना पड़ेगा, मैं मर गया तो फिर कौन, पता नहीं कौन क्या करेगा। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया कि हम पहले ही अपना काम कर लो। तो जो बेबीलोनिया से उसने मिट्टी के पट्टिकाएँ मंगा कर एक पुस्तकालय स्थापित कर दिया था, जो कहाँ पर किया था, निन्वे में। कहाँ पर, निन्वे में, ठीक है। एक पुस्तकालय स्थापित कर दिया था, ठीक है। जो थर्ड पर आता है नेपोपोलसर ने 625 ईसा पूर्व बेबीलोनिया को असीरिया से मुक्त कराया। जो बेबीलोनिया था वो असीरिया के कब्जे में पहुंच गया था। तो जो नेपोपोलसर था उसने 625 ईसा पूर्व बेबीलोनिया को असीरिया से मुक्त कराया, ठीक है। किससे कराया, असीरिया से मुक्त कराया। यानी कि जो असीरिया शासक ऊपर देख रहे हैं जो असुर बनीपाल, मतलब असीरिया ने यहाँ पर सब कब्जा कर लिया था। तो किसने यहाँ से कब्जे को हटाया, मुक्त कराया, तो नेपोपोलसर ने 625 कब हटाया, 625 ईस्वी में, ओके। थर्ड पर आते हैं, फोर्थ पर आते हैं, थर्ड हो गया। 331 ईसा पूर्व सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन दुनिया का प्रमुख नगर बना।
रहा। जो 331 ईसा पूर्व है वो सिकंदर से पराजित होने तक, मतलब जब तक इसको सिकंदर ने पराजित नहीं किया था बेबीलोनिया को, जब तक ये बेबीलोनिया दुनिया का प्रमुख नगर बना रहा। क्या बना रहा? दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहा, जब तक इसको सिकंदर ने पराजित नहीं किया। और बाद में क्या है, 331 ईसा पूर्व सिकंदर ने इसे पराजित कर दिया। इसके बाद में तो ये क्या है, फिर अब इतना मतलब समृद्ध नहीं रहा, ना ही दुनिया की दृष्टि में पर अच्छा रहा, क्योंकि सिकंदर तो आप जानते ही विश्व विजेता सिकंदर था, अलेक्जेंडर, वो जहाँ से निकलता था वहाँ से मतलब खून की नदियाँ बहती थी। बहुत ही क्रूर शासक था सिकंदर। तो सिकंदर ने इसको पराजित कर दिया था। और बाद में फिर जब तक, लेकिन सिकंदर ने पराजित नहीं किया जब तक, तो बेबीलोनिया भाई दुनिया का प्रमुख नगर बना रहा। ठीक है। नेबूनिड्स स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक माना जाता है। नेबूनिड्स है, जो नेबूनिड्स है वो स्वतंत्र बेबीलोन का, जब तक मतलब स्वतंत्र था बेबीलोनिया, किसी के दबाव में नहीं था जब तक। उसका अंतिम शासक कौन था? नेबूनिड्स। ये भी आपको आ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। ठीक है। एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन।